चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स ना जी। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या पढ़ चुके थे? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब यहां समझो ध्यान से, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या स्पष्ट रूप से की जा सकती है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से कैसे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की गई। आज ये पढ़ेंगे, फिर कल क्या पढ़ेंगे? तब आएगा ना हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। अब ध्यान से, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। और हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं। पहले हम लोग समझते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किसी एक मीडियम से, किसी एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम करती है, प्रवेश करती है, तो वह प्रकाश क्या होती है? अभिलंब क्यों क्या जी? झुक जाती है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अगर प्रकाश वायु से सघन में गई है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर वही प्रकाश सघन से कहां गई है? विलंब में गई है, तो अभिलंब से क्या होगी? दूर भागेगी। ठीक, ये हुआ अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? यदि कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब से या तो दूर हटेगी, तो क्या होगा? विलंब की ओर आएगा। प्रकाश की घटना हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। चाहे आपतित किरण हो चाहे अपवर्तित किरण हो। और जहां पर हम लोग बिंदु खींच रहे हैं, आपतन बिंदु पर जहां पर क्या खींचे? अभिलंब खींचे हैं, तीनों क्या होंगे? एक ही तल में, एक ही बिंदु में स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या होता है स्नेल का नियम जी? आपतन कोण की जा, प्रवर्तन कोण की जा। क्या होता है? अपवर्तन कोण की जा के आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर। तो हमें यहाँ प्रूव करना है। बराबर क्या होता है? नियत। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर n1 अपान n2। इसको हम लिखते कैसे? 2n1, 2n1 पहले के सभी दूसरे का अपवर्तनांक। तो हमें प्रूव करना है। ठीक, स्नेल का नियम हमको प्रूव करना है। कैसे वो आया? मतलब ये समझो, जो स्नेल का नियम आया था साइन ए बटे साइन आर, वहां हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते थे कि हम लोग यहाँ क्या सीखेंगे? प्रूव करेंगे कैसे वो आया था। समझ गए? नहीं समझ गए? यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हम लोग ये सीख लेते हैं कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसमें क्या आया था? साइन आई बटे साइन आर। तो कैसे उसका फॉर्मूला क्या किया था? प्रूव किया जाता है। हम लोग यहाँ सीखते हैं किसी विधान से, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। अब सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से। हमने बताया था तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं? जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश तरंग किसी सतह पर क्या होती है? आपतित होती है। तो सतह पर आपतित होने के बाद वह सभी संबंधित स्वयं क्या होती है? फैल जाती है। ठीक, फैलने की घटना हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह या पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है, तो वह सभी संबंधित स्वयं क्या होती है? फैल जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। अब हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत में तरंगाग्र को तीन भाग में बांटा गया। पहला था गोलाकार तरंगाग्र, दूसरा क्या था? बेलनाकार तरंगाग्र, तीसरा क्या था? समतल तरंगाग्र। हम यहाँ पर वही बात करेंगे, समतल तरंगाग्र। ठीक, अब समतल तरंगाग्र क्या होता है? अगर कोई प्रकाश तरंग, यहाँ पर कण की बात नहीं, किसकी बात होगी? तरंग की। हाइगेंस का सिद्धांत देखना, जब न्यूटन बात करेंगे वहां पर बात करेंगे कण की, जब हाइगेंस बात क्या बात करेंगे? तरंग की। कोई प्रकाश तरंग अनंत से आ रही है,
अब जब कोई प्रकाश तरंग तुमने अनंत का नाम ले लिया, बताओ गोलाकार होगी, बेलनाकार कि समतल होगी? समतल होगी। यानी कोई प्रकाश तरंग अनंत से आ रही है। ये दोनों क्या है? सुनो ध्यान से। ए है तरंगाग्र और ये दोनों क्या है? तरंग है। क्या है जी? तरंग। तरंग तो आता है ऐसे ऐसे करते हुए आता है ना, कंपन करते हुए आता है। मैं सीधी दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए है तरंगाग्र, ए वाला, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम है समतल तरंगा। कौन सा? समतल तरंगाग्र। एक एक चीज सुनना ध्यान से, तरंगाग्र, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ए है तरंगाग्र और ये दोनों क्या है? ये दोनों है तरंग। क्या है? तरंग। चलो बना ही देता हूं। ये दोनों नाम क्या है जी? तरंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग। ये क्या है? दोनों में तरंग है, तरंग। ठीक, चलो ये तरंग आ रही है। कोई प्रकाश तरंग अनंत से आ रही है, जब वह प्रकाश तरंग अनंत से आएगी तो कैसे होगी? समतल। कैसे होगी जी? फिर से, कोई तरंग अनंत से आ रही है और अनंत से आने से वह होगी समतल, इसे उसका नाम क्या पड़ गया? समतल तरंगाग्र। कोई दो तरंगे अनंत से आ रही है और बहुत दूरी से आने के कारण एक कौन तरंग बनेगा? कौन तरंगाग्र बनेगा? यहाँ पर समतल तरंगाग्र बनेगा। ये समतल तरंगाग्र जब किसी पृष्ठ पर आपतित होगा, आपतन किसे का, अपवर्तन किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ पर आपतित हुआ और आपतित होने के बाद जब दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा तो क्या होगा? उससे दूर भागेगा। ये है सतह, ये है अपवर्तक पृष्ठ, जहां से क्या होगा? अंदर प्रवेश करेगा ना जी। अब यहां से यहां पर ये समतल तरंगाग्र इस पृष्ठ पर आपतित हुई, लिखा भी मैं हूं यहां पर। क्या लिखा हूं? आपतित तरंगा। क्या लिखा हूं जी? आपतित तरंगाग्र। तो ये समतल तरंगाग्र इस सतह पर अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हुई? आपतित हुई। क्या हुई? आपतित हुई। अब आपतित होने के बाद मान लो पहले यहां पड़ी, फिर कुछ पहले यहां पड़ी तो फिर कहां पड़ी? यहां पर पड़ी, क्योंकि ये ऐसे आ रही है, पर ले रहे हैं जी, ऐसे आ रही है। पहले यहां पड़ी फिर कहां पड़ी? ये पड़ी। अब होगा क्या? तो ध्यान से, पहले यहां पड़ी फिर कहां पड़ी है? यहां पड़ी है। जब यहां एक समतल तरंगाग्र पड़ी, अब समतल तरंगाग्र मान लो ये पहले मीडियम का अपवर्तनांक था या दूसरे मीडियम कितना है? n2। यहां पर जो तरंग आ रही है उसका वेग है v1, यहाँ वेग कितना है? v2। क्यों? ये मीडियम अलग है। ये मीडियम क्या है? जितना तेज तुम वायु में दौड़ सकते हो उतना तेज तुम पानी में। मीडियम अलग अलग हो गया, मध्यम क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो यहां पर मीडियम अलग है, इसलिए यहां पर जो अपवर्तनांक लिया गया है n1 लिया गया। यहाँ पर मीडियम क्या अलग है? यहाँ पर अपवर्तनांक कितना लिया गया है? n2। जब प्रकाश तरंग इस पहले वाले मीडियम से, ये पहला मीडियम है, मैं नाम ही लिख दे रहा हूं, ये पहला मीडियम है। एक और मीडियम है, दूसरा मीडियम है। जब प्रकाश तरंग पहले मीडियम दूसरे मीडियम में जाएगी तो होगी क्या? क्योंकि मान लिया मैंने ये मीडियम क्या है? विरल है। क्या है? विरल है। ये मैं मान लिया विरल है और ये वाला क्या है? सघन है। अब बताओ, जब कोई प्रकाश तरंग विरल से घन में जाएगी, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जब यहां पड़ी, यहां पढ़ने में जब अंदर जगह सघन जाने प्रयास करेगी तो अभिलंब जानी चाहिए इसको ऐसे, ऐसे ना जाके कहते हो कि जी अभिलंब की ओर झुक गई ऐसे। सही है? और ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो तुम लोग जानते हो अभिलंब और आपतित किरण एक कौन तरंग है? आपतित तरंग है ना। ये आपतित तरंग कौन तरंग है? ये आपतित तरंग। एक कौन तरंग है? अपवर्तित तरंग। कौन जी? तो अभिलंब और आपतित तरंग के बीच में कौन कौन बनता है? आपतन को दिखाते आई से। सही है? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब ये आपतन कोण हो गया, ये लौटी थी क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण जी, अपवर्तन कोण क्या हो गया? आर हो गया। ऐसे यहां भी जब प्रकाश तरंग यहां आई, यहां पर मान लो यहां आते हुए यहां पड़ी, इसको तो मैं और बढ़ा दी, यहां पड़ी मान लो। यहां पढ़ने के बाद अब ये मैं लंब खींचा। क्या खींचा? यहां पर लंब खींचा। जाना चाहिए कैसे इसको? जाना चाहिए ऐसे ना, ऐसे ना जाने बजाय क्या हो गई है? अभिलंब की ओर भी क्या हो गई है? झुक गई। क्या हो गई जी? झुक गई है। सही नहीं? सही है भैया। एक तरंग आ रही है, इसको जहां से सीधे सीधे ना जाए बजाय क्या हो गई है? अभिलंब की ओर। अभिलंब तो यही है ना, अभिलंब सीधा परपेंडिकुलर होता है। बताओ ये क्या हो गया? आई। ये क्या हो गया? आर। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जो प्रकाश तरंग
मान लो बिंदु बी पर आई थी, जितने समय में प्रकाश तरंग जो बिंदु बी पर पड़ी है, जितने समय में बी से सी तक पहुंचेगी उतने ही टाइम में ए से कहां पहुंचेगी, बी तक। लेकिन दिक्कत यही है, वह प्रकाश तरंग जितने टाइम में बी से सी तक जा रही है उतने ही टाइम में ए से डी तक जाएगी, उसका टाइम बदलेगा नहीं। लेकिन हाँ, उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? अभी जो प्रकाश तरंग, क्योंकि बी से जब सी तक गई है तो मीडियम क्या है, वायु है। मीडियम क्या है, वायु है। लेकिन जब यहां प्रकाश तरंग आई है, ए पर पड़ी है, यहां पर कहां जा रही है, बी से कहां जा रही है, सगारम में। तो टाइम तो बी से सी तक वाला ही लगेगा, लेकिन दिक्कतें होगा, यहां वाली दूरी बराबर नहीं, दूरी अलग अलग होगी। दूरी क्या होगी जी, इनसे अगर दो प्रकाश तरंगे किसी स्थान पर किसी माध्यम में प्रवेश कर रही हैं तो दोनों प्रकाश तरंगों का समय एक ही रहेगा, वो भी उतने टाइम प्रवेश की, वो भी उतने टाइम प्रवेश करेगी, लेकिन उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। तो जो प्रकाश तरंग बिंदु बी पर पड़ी, वह जब जितने टाइम में बी से सी तक जाएगी उतने ही टाइम में प्रकाश तरंग जो बी ए पर पड़ी है वो कहां से कहां जाएगी, ए से डी तक। लेकिन इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा लिखूंगा, लिखो मैं थोड़ा बहुत बात करते हैं। माना, हाँ लिखो, माना, माना एक अपवर्तक, माना एक अपवर्तक पृष्ठ यम यम डैश है, यम यम डैश है, जिस पर दो प्रकाश तरंगे, जिस पर दो प्रकाश तरंगे ए और बी आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित तरंगों का तरंगाग्र ए बी व अपवर्तित तरंगों का तरंगाग्र क्या है, CD है, CD है। इतना बहुत लाइन है, ठीक है। अब आगे लिखो, दो लाइन छोड़ करके, माना पहले माध्यम में, तरंग का वेग v1 अपवर्तनांक क्या है, n1, तथा दूसरे माध्यम में तरंग का वेग v2, वो अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक n2 है, n2 है। यहां तक किसी को डाउट, जो समझाया पैसा लिखा होना जी। आगे लिखो, जितने समय में बिंदु
बी पर आपतित तरंग बी से सी तक पहुंचती है, बी से सी तक पहुंचती है, उतने ही समय में डायल लिखो यहां पर, डायल ए से डी तक पहुंचती है, ए से डी तक। अब लिखना बंद कर दो, अब तुम्हें यहां समझना है पूरा, ठीक। देखो जाओ इधर, अब मैंने क्या लिखा, माना एक अपवर्तक पृष्ठ यम यम डैश है, ठीक, और एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ है इसके दो तरफ कलई वलई नहीं किया गया है, खुला है, ठीक, जिस पर दो प्रकाश तरंगे ए और बी क्या होती है, आपतित होती हैं। आपतित तरंगों का तरंगा क्या है, ए बी है, वो अपवर्तित तरंगों का तरंगा क्या है, सी डी है। माना पहले माध्यम में तरंग का वेग कितना है जी, v1, वो अपवर्तनांक कितना है, n1। अब देखो यार, लिखो मत अभी, वो दूसरे माध्यम में तरंग का वेग कितना है, v2, वो अपवर्तनांक कितना है, n2। जितने समय में बिंदु बी पर आपतित तरंग, जितने समय में बिंदु बी पर आपतित तरंग कहां पहुंचती है, बी से, उतने ही समय में कहां तक पहुंचती है, ए से बी तक। अब बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी और क्या होगा, चाल गुणे समय। चलो निकालते हैं दूरी, पहले दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ठीक। बताओ तो मैं पहले मीडियम की चाल कितनी है, v1, और समय कितना मैं मान लिया t। अगर टाइम यहाँ t लगा तो यहाँ कितना लगा, टाइम लगा होगा, t लगेगा, समय समान ही है। चलो हमें दूरी कौन निकालना है, पहले बीसी कौन निकाला जी, निकालता हूं मैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए था, जगह नहीं बचेगा फिर दिक्कत होगा। दूरी और क्या होता है, चाल गुणे, अब कोई भी लिखेगा नहीं, चाल गुणे समय। पहले हम दूरी निकालेंगे बीसी, कौन निकालेंगे, बीसी, बीसी दूरी, तो दूरी और क्या होता है, चाल गुणे समय। बताओ इस माध्यम में वेग कितना है और समय कितना है, समान है, तो v1 गुणे टी यानी बराबर आ गया v1 टी। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, एडी, क्या निकालेंगे, एडी निकालेंगे। बताओ वेग है v2 और टाइम कितना है, क्या गया, बताओ यहां तक किसी कोई समस्या है 1% नहीं। अब जो समझने वाली बात है यहां पर है, अभी तक कुछ नहीं था, अब मेन पार्ट यहां चलेगा। सोचा से आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतन कोण। और एक बात यहां जान लो, जो तरंग ए आ रही है, जो दोनों तरंगे आ रही हैं, ये तरंगे कैसे आ रही हैं समझो ध्यान से। मान लो बहुत सारे मार्कर है, ध्यान से, ये समतल तरंग आ गई, मान लो ये बहुत सारे मार्कर हैं, ये बहुत सारे मार्कर ऐसे, ये ऐसे गति करते हुए आ रहे हैं, कैसे जी, ऐसे कंपन करते हुए आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे कैसे आ रहे हैं जी, यह तरंग अनंत से कैसे आ रही है, ऐसे कंपन करते हुए आ रही है। जब ये तरंग अनंत से आ रही है तो होगा क्या, ये तरंग और तरंगाग्र, तरंग और तरंगाग्र के बीच में जो एंगल बनता है वह बनता है 90 डिग्री। कितना बनेगा, ये वाला कोण 90 अंश, कितना होगा, 90 अंश। उसी प्रकार से ये तरंग है, ये क्या है, तरंग है, और ये क्या है, तरंगाग्र है ना, ये तरंगाग्र है, इसके बीच जो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब कहो कैसे बनेगा, भी दिखा देते हैं हम, ठीक। हमने क्या बोला, तरंग ए है और तरंगाग्र ए है, तरंग और तरंगाग्र, फिर से तरंग, ये तरंग है, ये दोनों तरंग है, तरंग और तरंगाग्र के बीच कितना कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब कैसे बनता है देखो, ये आई है, ये क्या है, आई है ना, तो बताओ हे कितना कोण टोटल होगा, हे वाला, अगर ये पूरा 90 बनता है ना, ये पूरा 90 हो गया, अगर ये आई कितना होगा, ये इतना पार्ट 90 माइनस आई, 90 माइनस, यहां भी 90 बनता है और यहां भी
90 होता है। अब बताओ अगर है 90 माइनस आई ए कितना होगा? आई है, कितना होगा? आई। सही है गलत है? सही है। लेकिन हमारी बात हे आई इतना 90 टोटल होता है। अगर हे आई है कितना? 90 माइनस यहू 90 होता है लेकिन है यहाँ तक। अगर ये 90 माइनस आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। सही है। अब देखो आगे, ठीक है ना? यहां तक किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय, किसी कोई दिक्कत तो बोल दो। ठीक, यहां देखो हे यार है और हे पूरा कितना? 90 ना। हे कितना होता है बताओ? 90 माइनस आर हो जाएगा कितना? अगर है और यह क्या होता है यहाँ पर? 90 कितना होता है जी? 90। अगर है 90 माइनस आर, कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर। यही समझना है, यही समझना है। ही हो गया आई, है क्या हो गया? एक काम कर, तो मैं इसको बगल बना देता हूँ तुमको, तो अच्छा लगेगा, दिक्कत हो जाएगा तुमको। ठीक, चलिए बनाता हूँ मैं, यहां बना देता हूं, लेकिन जगह नहीं बचेगा। चलो ऐसे, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक, ये वाला यहां कितना है? कितना है जी? 90 डिग्री। यहां कितना है? आई है। यहां क्या लिखा है? वी। यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? ए लिखा है। सही है। ठीक, चलो। और ये वाला कैसे बना है? ऐसे बना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर क्या है? ऐसे। तुमको भाई लगा तिरछा, क्या लग रहा है? तिरछा लग रहा है ना? ये 90 ध्यान रखना, ये 90 है भाई, तुमको तिरछा लग रहा है। ये 90 है, कितना है? आर है। ए सी है, क्या है? ए है, ए क्या है? डी है। समकोण बन रहा, क्या बन रहा जी यहाँ पर? समकोण। अब बताओ किसी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? तो पहला कौन त्रिभुज समकोण है? ए बी सी। चलो इधर देखो, सबका ध्यान से चाहिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है। यहां हमको स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन, साइन आई और साइन आर ढूंढना है। ढूंढना है साइन आई बटे साइन, पहले साइन आई ढूंढो। आई है ना, कौन है? हम क्या नकार लिखेंगे? क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे। बताओ साइन, तो साइन आई लिखो। क्या लिखो? साइन आई। साइन क्या होता है? हमारा मकसद है प्रूफ करना, मैं लिख ही दे रहा हूं। अच्छा, साइन आई बटे साइन आर बराबर n1 अपान ना, n1 अपान n2 बराबर v1 अपान, नहीं वही होता है ना, n2 अपान n1। ठीक, n2 अपान या v2 अपान, उल्टा होता है इसके। ठीक है ना? हाँ, चलो बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे, लंब बटे जी कर्ण। बताओ समकोण के समभुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये समकोण है, क्या होगी तब? कर्ण होगी। तो लंब कितने समय होगा? लंब, कोण के सम्मुख लंब होती है। कोण के सम्मुख लंब एक मतलब मार भरवा खा कर दूंगा। लंब, लंब कितना यहाँ पर है? बीसी में जी। लंब यहाँ कितना हो गया? बीसी। और कर्ण कितना हो यहाँ पर? एसी। कोण के समभुजा लंब होती है और 90 समय क्या होती है? कर्ण होती है। यूं नहीं मालूम 12 पहुंच गए से समकोण त्रिभुज है। सही है। अगर यहाँ थीटा है तो ये क्या होती है? लंब, और ये क्या होती है? 90 है ना, इसके सामने कर्ण होता है। ये क्या होता है? कोण के सामने लंब और 90 सामने कर्ण। तो 90 सामने कर्ण और कोण सामने क्या हो गया? लंब। कोई दिक्कत? यूं नहीं मालूम 12 पहुंच गए सब। बताओ ठीक है ना? याद है किसी को डाउट? छोड़ो भेज के, छोड़े यार। समीकरण क्या हो गया? एक हो गया। अब दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। अब समकोण त्रिभुज, छोटी छोटी चीज नहीं आ रहा है, किसमें लिखोगे? एडीसी में। सही है।
चलो क्या लिखूंगा अब, आर ना, साइन आर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का याद है। तो इस बार लंब कितना होगा, लंब हो गया एडी, अब कर्ण कितना होगा, एसी। लंब हो गया एडी, कर्ण हो गया समीकरण। अब बताओ हमको लाना है साइन आई बटे साइन आर, क्या गुणा करूंगा तब आएगा, भाग करूंगा, मैं समीकरण एक में कहता हूं समीकरण दो से भाग दो। समीकरण एक में समीकरण किससे जी, दो से करने पर भाग देने पर, बताओ क्या लिखूंगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर, बताओ कितना हो गया है, बीसी बटे एसी बटे यहां पर एडी अपान क्या घटा, एसी अपान एसी कट गया, बीसी होता ना ऊपर बचेगा, बीसी नीचे क्या बचेगा, और बीसी मान कितना बताओ, जगह नहीं बचेगा, B1 टी एडी मान कितना बताओ, जगह नहीं है, B2 टी, 30 टी क्या हो गया, आगे नहीं आ गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया, B1 अपान 2, इसी हम लोग क्या बोलते हैं N2 अपान, अरे भैया तुम लोग जानते हो बी जो बी होता है वो अपवर्तनांक उल्टा होता है, समझाता हूं मैं, समझाता ध्यान रखो अभी, बी प्रोपोर्शनल 1 अपान n, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अगर किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो इस माध्यम में प्रकाश की चल क्या होगी, घटेगी। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, कम ज्यादा, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है, उसका वेग क्या होता है, कम होता है, उल्टा बोलिए जी, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो वेग क्या होगा उसका, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए उसका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी बी उल्टा कौन होता है, यान होता है। बताओ अगर लिखा गया यहाँ पर B1 अपान B2 तो उल्टा लिखोगे यहाँ पर, यानी यहाँ हो जाएगा N2 अपान N1, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 2N, सही है, ये प्रूफ हो गया। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या हो गई, यही होता है, साइन ए बटे साइन आर क्या होता है, B1 अपान B2 या N2 अपान N1, इसी अनुपात बराबर नियत, क्या जी बराबर, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश का वेग यानी तरंग दैर्घ्य क्यों सबसे ज्यादा होती है, यानी n b का उल्टा होता है। उतारो डायग्राम ना उतारो, से